सभी भाइयों बहनों को आत्मवंदन। प्रत्येक दिन हम अद्वैत सेजेस द्वारा जो टीचिंग्स हमको दी गई है उसको बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये ज्ञान मन बुद्धि से इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, और हम लोगों की पहुंच मन बुद्धि तक ही है। मैं अपने को एक व्यक्ति मानता हूं, यानी मैं का मतलब है एक व्यक्तित्व। और मेरी मैं से शुरुआत होकर के बुद्धि, मन, इंद्रियां, इसी सब से मैं अपने ज्ञान को ग्रहण करता हूं। लेकिन मैं का जो स्रोत है, मैं का जो स्रोत है, जो मैं से भी पीछे विराट है, वह ये ज्ञान है। तो जो संकुचित है, जो नैरो है, जो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड को पकड़ ही नहीं सकता। वाणी से वो ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। मन से और बुद्धि से उस ज्ञान को समझा ही नहीं जा सकता। मन और बुद्धि का कितना दायरा है? जो देखा जाता है, जो जिसको जानते हैं, दृश्य जगत है, विचार जगत है, वही मन बुद्धि का दायरा है। लेकिन ये ज्ञान ज्ञात और अज्ञात सबसे परे है। इसके परे कुछ है ही नहीं। ये अनंत का भी अनंत है। तो हम लोग जगत को तो जान लेते हैं। जगत को कैसे जानते हैं? जगत जो है वो दृश्य है। जगत में हमको सब दिखाई देता है। बाहर की दुनिया एक जैसी हम आंखें खोलते हैं, कान हमारे ओपन होते हैं, सुबह को हम जागते हैं, तो हमको वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, ये सब दिखाई देता है। ये सारे का सारा हमको कैसे दिखाई दे रहा है? अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। कानों से भी कहीं कहीं सुनाई दे रहा है, कुछ शब्द पढ़ रहे हैं तो। हाथों से छूते हैं तो स्पर्श से भी दिखाई देता है। नजदीक का कोई वस्तु है उसको देख महसूस कर सकते हैं। कुछ स्मेल आ रही है, हवा तेज चली तो स्पर्श भी हुआ। और अग्नि जली तो उसका भी हमको अनुभूति होती है। तो ये सब दृश्य जो है, कहते हैं दृश्य की जो सीमा है वो दृष्टा के अंतर्गत होती है। जितना भी दृश्य जगत है वो दृष्टा से आप जान पाते हो। तो सारे के सारे जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये उस जगत के लिए दृष्टा का काम करती हैं, दर्शक या दृष्टा उसको। और इंद्रियां जो ये हमारे पांच सेंसेस हैं, इन बातों को बहुत गहराई से बार बार बोलते हैं, इसलिए कि बार बार वो हमारे समझ में जाएं। और जो वो इंद्रियां हैं वो मन की सीमा के भीतर है। इंद्रियां क्या है? ये पांच हमारी जो ज्ञानेंद्रिया की हम बात करते हैं, सेंसरी परसेप्शन जिनसे होता है। देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, स्पर्श करने के लिए त्वचा, टेस्ट करने के लिए जिह्वा है टेस्ट का, और स्मेल करने के लिए नाक। और कर्मेंद्रिया में आ जाते हैं हाथ, पैर, वाणी, और आपका प्रजनन ऑर्गन्स, और मल विसर्जन का ऑर्गन। ये पांचों आते हैं। लेकिन यहां पर हम जो है जानने की इंद्रियों की बात कर रहे हैं, सेंसरी परसेप्शंस में जो हमारे काम आते हैं। तो ये सारी इंद्रियां, कहते हैं ये मन मन के दायरे में है, मन की सीमा के भीतर है। इन इंद्रियों का अपना कोई करंट नहीं है। इन इंद्रियों को करंट देने वाला मन है।
और मन को भी संचालन करने वाली बुद्धि है। रमन महर्षि की बातों में वो मन बुद्धि चित्त सबको एक साथ रख देते हैं, और अहंकार को भी। अदरवाइज मन की मालिक बुद्धि होती है। बुद्धि में डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी होती है, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेती है बुद्धि। अभी मुझको कहीं जाना है तो बुद्धि कहेगी और मन चल पड़ेगा। या मन और बुद्धि कहीं कहीं एक हो जाएंगे और कहीं कहीं अलग हो जाते हैं। उतनी गहराई में भी जाने की बात नहीं है, बट इस बात को समझने के लिए तो मन और बुद्धि को इसलिए साथ साथ ही लोग रखते हैं। तो मन बुद्धि के प्रकाश से ये इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, और इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के जगत को जान पाते हैं। और एक हमारा अंतर जगत भी है जिसमें हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी स्मृति हैं, हमारी तमाम हिस्ट्री पास्ट जो भी है वो सब भरा पड़ा है। वो भी मन के दायरे में होता है। मन बुद्धि और कुछ उसको चित्त भी कहते हैं कि चित्त पे ये सब अंकित होता है, वहां से स्टोर होता है, बट वो सब मन बुद्धि की ही सीमा में है। तो बुद्धि, मन और इंद्रिय से की दृष्टि से आप जगत को जानते हैं, जगत की प्रतीति होती है, ये समझ लीजिएगा। और बुद्धि का जो ज्ञाता है, बुद्धि को भी जानने वाला, वो ये अहंकार है। अहम, अहम तत्व इसको कहा, जिसको ईगो कहते हैं। तो ये बुद्धि की सीमा से भी बड़ा है। अहंकार जो है सबका रूट है। सबका रूट जो है, सबका जो है पीछे जो खड़ा है, सब में हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। जगत है, फिर इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन बुद्धि, और फिर अहंकार। तो इस तरीके से वी आर नाउ गोइंग बैकवर्ड और वी आर रिटर्निंग टू सोर्स, इन संतों ने कहा। और मैं जो है, मैं का जो ज्ञाता है, इस अहं का जो ज्ञाता है, वो है वो अनंत तत्व। जिस तत्व का हम बोध करते हैं, वो तत्व जो है सबका ज्ञाता और प्रकाशक, उसको कहा वन रियलिटी। एक ही स्रोत, एक ही वास्तविकता, वो सेल्फ है, वो ब्रह्मन है, वो साक्षी है। इसलिए दृष्टा और साक्षी में कभी ये प्रश्न भी उठा था। दृष्टा को लोग तरह तरह से प्रयोग कर देते हैं। एक हिसाब से मन और बुद्धि को भी दृष्टा के रूप में प्रयोग कर दिया बहिर्जगत के लिए। तो दृष्टा जो है वो सापेक्ष रूप से रिलेटिव वे में उसका प्रयोग हो जाता है। लेकिन साक्षी है जो अंतिम दृष्टा एक तरीके से, या दृष्टा का भी दृष्टा। तो वो ये अनंत है, इनफाइनाइट है, असीम है, व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, और सबका ज्ञाता है। सबके ज्ञाता में क्या हुआ, ये जो दिखाई पड़ता है दृश्य और मन बुद्धि, इनको भी वो देख रहा है या जान रहा है। और जो नहीं दिख रहा उसको भी जान रहा है। जो नहीं जाना जा सकता उसको भी वो जान रहा है। और सबका प्रकाशक है, अनादि। उसका कोई जो है शुरुआत ही नहीं हुई, बिगनिंगलेस है। अनंत है, उसका कभी अंत ही नहीं, सब जगह फैला हुआ। अनुपम, अद्वितीय, बे बे उदाहरण, उसका कोई जो है दूसरा समकक्ष नहीं है। अद्वितीय, उसका कोई दूसरा कंपैरिजन है ही नहीं। और उसी के किसी अंश में तो अहम, मतलब जो ये मैं है, मैं तत्व जो मैं कहता रहता हूं, अहंकार, ये उसके अंदर ही थोड़ा सा अंश, मतलब उसकी एक किरण के रूप में, जैसे सूरज की एक किरण होती है, ऐसी मेरे अंदर जो वो तत्व है, अंतिम तत्व,
उसकी एक रोशनी के रूप में, एक धारा के रूप में ये मैं अहम उठता है, और अहम तत्व के किसी अंश के रूप में इदम तत्व, उसको कहते हैं इदम तत्व, जो वस्तु है या जो आप कोई भी चीज कहते हैं अहम इदम, इसलिए उसको कहा गया अहम इदम। तो इसको और समझने के लिए जो अपने सनातन के जो बहुत सारे संत और सेजेज हुए, उन्होंने इसको दूसरी तरीके से बड़ी अच्छी तरह समझाया कि है तत्व, उसको मान सकते हैं आप, है इजनेस या एमनेस, और उसके ही किसी छोटे से अंश को मैं तत्व मान लें, अहंकार मान लें, और मैं के ही किसी तत्व को यह मान लें, और यह पूरी सृष्टि आ गई जो दृश्य जगत है। तो दृश्य जगत इदम में आ गया, इदम को मैंने अपने साथ जोड़ लिया, मैं और मेरा संसार, अहम इदम। और जो अहम को भी जानने वाला है, अहम का भी जो स्रोत है, वो वास्तव में है सत तत्व। और ये जो इदम है ये भी नहीं है, और जो ये मैं है अहंकार वाला, ये भी वास्तव में नहीं है। तो ये दोनों जड़ में आते हैं, असत में आते हैं, प्रकृति की डेफिनेशन में आते हैं, और है जो है वो पुरुष की डेफिनेशन में आता है। तो ये सत असत का विवेक, ये धीमे धीमे होने लगता है। तो जड़ तत्व को जो जानते हैं या उनको जो सही महसूस करते हैं, वो अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि और मैं के द्वारा हम लोग, हमारा क्षेत्र जानने का दायरा वो होता है। उस मन बुद्धि से यदि हम इस तत्व को, जो अंतिम तत्व है, सत तत्व, सबका ज्ञाता, सर्वज्ञ, परमात्मा या अनंत, उसको नहीं जान पाएंगे, उसको जानना उससे संभव ही नहीं है। तो इन मास्टर्स ने, ज्ञान मार्ग के इन संतों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे जब आप सुबह को सो करके उठते हैं, रात को आप सो गए, रात को सोने में क्या होता है, पहले इसी को देख लें। रात को जब आप सोते हैं तो आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब शट डाउन हो जाता है। मैं कहाँ जाता है? जो ये मैं है, अहंकार वाला मैं, कहते हैं ये अविद्या में लीन हो जाता है। इसको ऐसे कहा एक संत ने कि जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी होती है, और मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जो अंडे से निकले हैं, इन्फेंट चिक्स कहेंगे उनको, क्या कहेंगे, कहते हैं जब रात होती है तो वो उसके पंखों के अंदर पूरे समा जाते हैं, और पंखों से वो उसे पूरी तरह ढक लेती है। ऐसे ही ये अविद्या रात को उस मैं को पूरी तरीके से ढक लेती है, और मैं पूरी डार्कनेस में चला जाता है। मन भी पूरे दिन में जागते हुए, कहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दृष्टा दृश्य, इसके ट्रांजैक्शन में इतना उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, सुबह से शाम वो भी थोड़े समय के लिए शांत होना चाहता है। तो ये नेचर ने एक बात बताया कि जब आप नींद में जाएंगे तो मन भी शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि मन का लीडर जो है, जो मन को प्रकाशित कर रहा था, मन को एनर्जी दे रहा था, वही अविद्या में चला गया, वही डार्कनेस में चला गया। तो मन भी शांत हो गया आपका। मन जब शांत हो गया तो इंद्रियां खुद ब खुद, मन जो है इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियां भी सब विड्रॉ हो गई, जैसे कछुआ अपने अंदर विड्रॉ कर लेता है, और बाहर का जगत भी खत्म हो गया आपके लिए। तो सुबह को जब उठेंगे
जैसे वो चूजे जो हैं मुर्गी के बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही ये जो मैं है, ये अविद्या से बाहर निकल आता है सुबह को। जैसे ही आप उठेंगे, 1-2 सेकंड में ये मैं या अहंकार, इसका उत्पत्ति हो जाता है। और फिर मैं विचार, इसको कहा ये मैं विचार है, ये मैं विचार अन्य विचारों के साथ जुड़ जाता है। मेरा घर, मेरा ये शरीर, मुझे क्या काम करना है, रसोई घर जाके चाय बनानी है, इस तरह से पूरा जगत प्रपंच। मैं जैसे ही मैं भाव आया, मैं भाव के साथ इदम जुड़ गया, ये सब अहम इदम। पहले अहम विचार आया, आपका अहंकार, अविद्या से उसका, फिर से अविद्या से वो बाहर निकला जब आप जागे। और फिर अहम इदम, सारे का सारा जुड़ाव हो गया। और ये जगत प्रपंच दृश्य, बुद्ध- आपका जो है आपके शरीर के साथ जुड़ाव, ये सब हो गया। तो मैं, इसके पीछे जो अनंत है, इसके पीछे जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को कैसे जाने? तो उस स्वरूप को जानने के लिए इन संतों ने स्ट्रेट बात कही। इन्होंने कहा भाई, जिस तरीके से आप बाहर जाते हो और जगत तक जुड़ जाते हो, उसी रास्ते से वापस आ जाओ। उसको कहा डिसेंडिंग, वो आप जो है डिसेंड हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बहिर्मुक्ता। नाउ इन ऑर्डर टू नो योर सेल्फ, यू कम बैक, यू टर्न इनवर्ड। इनवर्ड कैसे होंगे? बाहर की वस्तुओं को देखने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों को विड्रॉ करो, वो मन और बुद्धि में आ जाएंगी। मन और बुद्धि अहंकार में, मैं में। तो मैं विचार जो है, वहां तक जो है असत तत्व है, वहां तक जड़ता है। तो कहते हैं ये जो मैं है, अहंकार का मैं, ये लास्ट इल्यूजन है। ये सारे असत का जो मूल है, वो मैं विचार है ये। और मैं इस मैं को वास्तविक मानता हूं। जब आप मैं बोलते हैं और मैं बोलता हूं, तो मैं इसे मैं को एक विचार थोड़ी मानता हूं। मैं तो मैं जैसे ही बोल रहा हूं, अपने शरीर को भी उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, अपने विचारों को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, अपने पास्ट को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो मैं जो है एक घोस्ट की तरह मैंने बना रखा है। लेकिन मैं उसको घोस्ट नहीं मानता, मैं तो उसको सब में बड़ी हकीकत मानता हूं, उस मैं को। तो संतों ने कहा इस मैं को थोड़ा आप जांचो, आंखें बंद करो और ये देखो ये मैं क्या है। पूरे टाइम आप मैं कहते रहते हैं। तो जब हम मैं को अंदर जाके देखते हैं, तो वास्तव में मैं एक काइंड ऑफ सेंसेशन, वाइब्रेशन, या मैं एक विचार का केवल विचार है। जब आप उस पर ठहरने लगते हैं, और ये, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब होता है इसके पीछे क्या है, कहां से ये आया मैं, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। तो जब आपका अटेंशन उसके सोर्स पे रहेगा, तो धीमे धीमे ये मैं विलीन हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। मैं की ताकत टूट जाती है। मैं की ताकत अलग खड़े होने में नहीं है। मैं विचार जैसे ही उत्पन्न होता है सुबह को, इमीडिएटली ये अन्य विचारों के साथ जुड़ जाता है। मैं शरीर, मैं मन, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा व्यवसाय, सारे को एक साथ जोड़ लेता है ये। उसमें स्पॉन्टेनियस टाइम नहीं लगता। तो ये संत कह रहे हैं पहले शुद्ध मैं पे आ जाओ आप, और उस पे आप थोड़ा जमोगे और उसके सोर्स पे जाने का प्रयास करोगे, तो ये मैं क्षीण हो जाएगा। इस मैं की खुराक, इस मैं ने जो अपने बहुत सारे बंधु बांधव जिनसे ये जुड़ाव करके बड़ा बलशाली हो गया है, वो बलहीन होने लगेगा। और धीमे धीमे ऐसा समय आएगा जब आप उसको भी तवज्जो ना देके उसके सोर्स पे जाना चाहेंगे,
कि वो मैं पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा? सोर्स है प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस, तो इसकी स्थिति क्या होगी? ये मैं कौन है? ये मैं सीकर हूं। आप अपने को सीकर मान करके अभी ये सत्संग में आ रहे हैं, मैं अपने को टीचर मान के ये जो है सत्संग आपको बता रहा हूं। यही जो सीकर है, सीकर विल गेट डिस्ट्रॉयड। जो ये इंक्वायरर है, इसको कहते हैं जो प्रश्न करता है, जो शंका करता है, यही मैं है। मैं ही मैं को जांचूंगा। तो मैं जो है उसमें विलीन हो जाएगा ये, और आपकी इंक्वायरी भी विलीन हो जाएगी, और केवल सोर्स या प्योर अवेयरनेस बचती है। तो कहते हैं ज्ञान, जब आप सीकिंग में जाते हैं, जब आप सेल्फ इंक्वायरी में जाते हैं, तो क्या शेष रहता है? मैं खत्म हो जाएगा। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका सेपरेट एंटिटी का जो ये अज्ञान है, इसके मिटने से आप अपने को अलग मान ही नहीं सकते। आपका ये शरीर मन बुद्धि बाहर वाले को तो दिखाई देगा, लेकिन आप जो है अस्तित्व हो जाओगे, क्योंकि आपका अहंकार, मन बुद्धि, इन सब का विलय हो गया। इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं रही। प्योर अवेयरनेस, केवल उसका दूसरा नाम है सुप्रीम नॉलेज, अनंत, वो सत्ता। जैसे एक तरंग उठी तब तक तो अलग थी, और वो तरंग जो है वापस वाटर में विलीन हो गई। या तरंग है, लेकिन तरंग ने अपनी सच्चाई को जान लिया कि मैं महासागर का ही जल हूं, उसको उसके साथ एकत्व हो गया। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसको जानने के लिए सेल्फ इंक्वायरी, रमन महर्षि ने कहा अपने अंदर मैं को अपने अंदर देखो कि मैं कहाँ है, क्या है, और उस पे अपना अटेंशन रखो। और व्हाट इज आई कहो, या तो सोचो, या हु एम आई ऐसा कहो। और ये जो आई है मेरे अंदर, कोई भी चीज उठती है तो वो कहाँ से उठ रही? तो ये आई का भाव, आई की फीलिंग, आई का थॉट, ये कहाँ से उठ रहा है? निसर्गदत्त महाराज ने इसमें थोड़ा सा और उसको सुविधा दे दिया। उन्होंने कहा मैं हूं, ये भाव आप में होता है, हर एक में, अपने होनेपन का, इसका नाम बीइंग है। और ये बीइंग जो है, आपके नाम रूप से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इस बीइंग में बस वहां पे ठहर जाओ पहले। यू स्टे ऑन, और यू होल्ड ऑन टू आई एम। तो आपका नाम रूप, आपके जितने जुड़ाव हैं उससे अलग खुद ही हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को निसर्गदत्त महाराज के इस टूल को भी आप अपना सकते हैं। तो मैं हूं पे यदि आप बने रहेंगे, सेंस ऑफ बीइंग पे, इस पे होते ही हैं आप, बट इसके साथ और भी चीजें जोड़ लेते हैं। आई एम दिस, आई एम दैट, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं एडल्ट हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं। अपने जेंडर को जोड़ लिया, मैं मेल हूं। अपने काम को जोड़ लिया, आई एम ए टीचर। अपने परिवार में मैं फादर हूं, तो अपने अपने रिलेशन को जोड़ लिया। तो इन सब से हट करके, इन सब से पीछे हम जो है अभी, वी आर कमिंग होम बैकवर्ड। तो जो जहां तक हम आराम से मन बुद्धि के सहारे से ही इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं कि हैपन, सेंस ऑफ बीइंग, वहां तक तो हम पहुंच जाएं उस पे, और फिर उस पे बने रहें। इतना निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं। क्योंकि इसमें थोड़ी सी साधना भी आप मान सकते हैं। मेनली इसमें आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा होनेपन पे। और जब आप होनेपन पे होते हैं तो वहां पे ही मन बुद्धि सब छूट जाती है।
शरीर भी वहां से अलग, मतलब आपको मालूम है कि प्योर सेंस ऑफ बीइंग में केवल आपका फीलिंग दैट यू आर वो रहती है। तो ये हम जागृत सुसुप्ति की जो बात कराते हैं आपसे, या सेंस ऑफ कहते हैं कि डोंट थिंक, नो थॉट, नो एफर्ट, वो सब वही होता है, जस्ट स्टेइंग इन टू योर बीइंगनेस। और जब वहां पे आप गहराने लगते हैं, गहराने लगते हैं, तो उसका भी एक साक्षी है जो कि अंतिम है, जो ऑलमोस्ट अज्ञात है। उस स्थिति में कुछ जानना रहता ही नहीं है। उस स्थिति में बीइंग को आप महसूस करते हैं अपने, लेकिन उस स्थिति में वो महसूस ही नहीं होता कुछ। वो अनमैनिफेस्ट ब्रह्मन, परा ब्रह्मन की स्टेट है। जब आप लगातार इस शुद्ध मैं हूं में बने रहेंगे, बने रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो घट जाएगा। क्योंकि फिर आप इसको जानने लगेंगे। यू विल बी अवेयर ऑफ दिस बीइंगनेस। सो हु इज दैट अवेयरनेस? दैट अवेयरनेस इज द एब्सोल्यूट। धीमे धीमे इसका साक्षी, इसकी विटनेसिंग जो कर रहा है, वो विटनेसिंग का कोई विटनेसिंग नहीं है। तो उसका कोई अलग, बिल्कुल भी वो कहीं अलग ही नहीं है। वो शांत अज्ञात, दैट एब्सोल्यूट डज नॉट नो इटसेल्फ, उसको एब्सोल्यूट कहा। और ये जो बीइंग है इसको कॉन्शियसनेस कहा गया। कॉन्शियसनेस बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ व्हेन इट इज इन बॉडी। उसके लिए उसको कोई व्हीकल चाहिए। तो हमारा क्या काम है? संतों ने कहा अपने प्योर सेंस ऑफ बीइंग, इसमें आ जाओ डायरेक्टली, इमीडिएटली, और आई को भी अंदर जांचो। और इन सब चीजों को आपको ये बुद्धि से समझ में नहीं आया जो हमने बताया, तो आप चुपचाप विचारों से परे हो जाओ। कैसे? एक सेकंड के लिए स्टॉप थिंकिंग और सहज हो जाओ। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डूइंग, एंड जस्ट बी। तो इस बीइंगनेस में आप ऑटोमेटिकली उतर जाओगे। तो ये एक उन्होंने सूत्र बता दिया। या जो नींद की स्थिति होती है आपकी, उस नींद की स्थिति में आप प्रवेश करके और जागरूक रहो, थोड़ा सा अवेयरनेस में रहो, तब भी उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। और जब उस स्थिति में आप थोड़ा थोड़ा ठहराव में आओगे, तो धीमे धीमे आपको उस रियलिटी का और भी विराट रूप वो खुद ब खुद घट जाएगा। क्योंकि आप जानने वाले तो रहेंगे ही नहीं, वही जानने वाला है। योर इंडिविजुअलिटी विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द इनफाइनाइट। एक ही सत्ता से जो ये नाम एंड रूप का जो भी भ्रम है, वो भ्रम टूट जाएगा। लेकिन आपका ये पात्र रहेगा, आपकी ये बॉडी रहेगी, बट यू विल बी वर्किंग एज ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आपके सारे भेद गिर जाएंगे। आपके सारे जो भेद हैं, जो आपका संकुचित दायरा है शरीर और मन बुद्धि से जुड़ करके, वो सब उनका नाश हो जाएगा। और आपके माध्यम से, इस पात्र के माध्यम से, जैसे एक घड़ा है और एक बाहर का आकाश, आपका आकाश आपके बॉडी में रहने के कारण बाहर के आकाश को अलग नहीं समझेगा। सारा चेतन तत्व एक ही है। तो वो चेतन तत्व पूरे का पूरा, उसकी पूर्णता आपके माध्यम से प्रकट होगी। उस सर्वज्ञ की जो का ज्ञान है, वो आपके माध्यम से निमित्त, आप निमित्त हो जाएंगे, वो प्रकट होगा। तो ये इस तरीके से ज्ञान के संतों ने, ज्ञान मार्ग के सेजेज ने हमको ये बात सिखाई है, उसको बताया है। उसको बार बार चिंतन करना है, और सत असत का विवेक भी करते रहना। जहां जहां हमको लगता है कि असत तत्व है, असत तत्व है, तो नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस करके निगेट करके भी जो बचता है हम उसमें आते हैं। अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं
कितने लोग जानते हैं ये बाहर का जो जगत है, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम मी ओनली एंड इट इज कंज्यूम्ड बाय मी ओनली। रात को ये सारा विड्रॉ हो जाता है। तो ये एक मूवी की तरह है। और इसको ड्रीम की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्वप्न की? जब आप रात को स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में वो वस्तुएं, वो सामग्री, वो पूरा स्पेस कहाँ से आता है? आपका मन क्रिएट कर लेता है। उसमें आप जो है, जो आप अभी जागते हो, जो आपका नाम और आपका रूप है, वो थोड़ी होता है वहां पे। वहां पे लगता है कि मैं तो कहीं का राजा हूं या मैं अमेरिका में नौकरी करता हूं। वहां पूरा आपको अमेरिका का दृश्य नजर आता है। तो माइंड हैज सच ए बिग पावर, कैपेसिटी। वो ड्रीम उस समय सत्य प्रतीत होता है। तो जब व्यक्ति का अहम विसर्जित हो जाता है तो उसको ये बिल्कुल एक ड्रीम की तरह लगता है, क्योंकि उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता। लेकिन व्यवहारिक कार्य करने के लिए, उनके निष्पादन के लिए, वो इस संसार में परिमाण का जीवन जीता है, संयम का जीवन जीता है, सेवा करता है। उसको मालूम है कि ना तो ये शरीर टिकने वाला है, ना हमारे विचार टिकने वाले हैं, और ऐसे ही दूसरों के साथ। तो वो समता में जीता है। वो समता में जीता है, इक्वेनिमिटी में, जिसमें बुद्ध ने कहा समता। तो इस चीज को बार बार बताने का केवल मतलब ये है कि ये बात हमारे अंदर गहरी उतर जाए कि हाउ, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज रियलाइजेशन, एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट। व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट? नथिंग। इट इज ए टोटल एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। क्योंकि वो तत्व इतना विराट है और सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उसको मन बुद्धि जैसे छोटे यंत्र पकड़ नहीं सकते। एक चिमटा है आपका, चिमटे से आप चपाती पकड़ सकते हो। चिमटे से यदि छोटा सा कोई, आप कहें चिमटे से आटे का एक कण पकड़ो, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो मन और बुद्धि और अहंकार उसके सामने बहुत छोटे हैं। उनसे वो जो है, उनको भी वो प्रकाशित करता है और उनको वो आधार प्रदान करता है। तो इस तरह से ये सब उसी के अंश हैं, लेकिन ये उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। बट मैं इसको ही सब कुछ मान लेता हूँ, मैं को ही सत्य मान लेता हूँ, जो कि वास्तव में प्रतीति मात्र है। दैट इज माई इग्नोरेंस। जैसे जैसे ये इग्नोरेंस मुझको बार बार सत्संग से, बार बार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस का बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जो है वो करने की बात है, चिंतन करने की बात है। वो सब भी कहते हैं, वो भी असत के घेरे में है, असत के दायरे में है। केवल उसका इतना काम होता कि असत के दायरे में ही आप बैक में आ जाएं, लास्ट कड़ी पे आ जाएं। जैसे निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आई एम इज द लास्ट इल्यूजन। इग्नोरेंस का जो लास्ट छोर है, वहां पे आप आ जाते हैं। नहीं तो आप बाहर की वस्तु से जुड़े रहेंगे, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे जुड़े रहेंगे, या विचारों से जुड़े रहेंगे। इन सबको छोड़ के आप अंतिम पायदान पर, या कहिए सीढ़ी के सबसे ऊपर के स्टेप पर आ जाते हैं। वो आई एम है। और आई एम में बस आई एम तक ही आपका एफर्ट रहता है, जो भी है। सबको छोड़ के एफर्टलेसनेस में जब जाते हैं और विचारों को छोड़ देते हैं, तो कहीं उस किनारे पे जाते हैं जहां से, और उसी किनारे को, उसी स्थिति को कहा सगुण ब्रह्म, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, तुरिया स्टेट। तो वो तो आप, यू कैन बी इमीडिएटली इन दैट सेंस ऑफ स्टिलनेस, क्वाइटनेस जो हम कराते हैं, वो ठहर जाए तो। और जब उसमें ठहराव आएगा तो तुरीयातीत, पर ब्रह्म। सो दिस इज द बेसिक टीचिंग्स इन सब्सटेंस।
of Advait Vedant, as explained by Nisargadatta Maharaj and Raman Maharshi and other sages. तो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।